एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पंचायती चुनाव का माहौल है वो चला हुआ है। गांव में जा रहे हैं जहां भी चुनाव है, क्योंकि अभी 9 डिस्ट्रिक्टों में चुनाव है। तो फिलहाल बात करें जिन डिस्ट्रिक्ट की, नरवाना और बात करें गांव बेलरखा में। बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है गांव बेलरखा। गांव शहर के बिल्कुल नज़दीक है। तो ऐसे में बात करें, यहाँ पर राजनीति है बिल्कुल तेज़ रहती है। तो अभी जैसे चुनाव चला हुआ है सरपंची पद के लिए, जिला परिषद के लिए, पंच के लिए, लोक समिति के लिए। तो ऐसे में हम पहुँचे हैं गांव बेलरखा में, जहां पर कई जो उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन एक ठोस कैंडिडेट की बात करें तो वो साधु राम जी है। उनका नाम जैसे सामने आ रहे हैं लोगों से बातचीत करने के बाद। तो आखिर साधु राम जी में ऐसी क्या खूबी है जो लोग इन्हें इतना पसंद कर रहे हैं? तो इनसे भी जान लेते हैं और इनका लोगों के बारे में क्या रुझान है कि अगर इनको सरपंच पद की कुर्सी दी जाती है तो ये क्या करेंगे लोगों के लिए? क्योंकि लोग भी इनके जो अंदर की बातें हैं वो भी सुनना चाहते हैं, इनके मन में क्या है मन टटोलना चाहते हैं। तो आज हमारी टीम पहुंची है यहीं गांव बेलरखा में। तो जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई जी। जो आप सरपंची पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ नहीं रहे, आपकी जो एक लोकप्रियता है गांव के अंदर, वो भी हमने लोगों से जानी है। तो ऐसे में मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, साधु राम जी, आपने जो सरपंची पद का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? क्या मन में थी आपके? सबसे पहले तो मैं एनजी न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, चलिए। लेकिन गांव की मांग को देखते हुए, छत्तीस बिरादरी के मन को देखते हुए मैंने इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है। अच्छा जी। और अगर बात करें सर, अगर आपको मान ले सरपंच पद की कुर्सी मिल जाती है, चुनाव के माध्यम से आपको चुन लिया जाता है सरपंच, तो आपका गांव की योजना के लिए, विकास के लिए क्या कुछ रहेगा? एक तो गांव में सफाई का बहुत बुरा हाल है। मेरी प्राथमिकता पहली यही होगी कि गांव में सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चलाया जाए। दूसरा, कई चीज़ें मैंने देखी है जो मेरे सामने आई है। जैसे हमारे सैनिक समाज है, उनकी कोई चौपाल नहीं है। नायक समाज है, उनकी कोई चौपाल नहीं है। जिस तरह मैं वाल्मीकि बस्ती में गया हूँ, जो बड़ा बगड़ है, उनकी चौपाल गिरी हुई है, जो जर्जर स्थिति में थी। उसको बढ़िया बनवाने की काम करेंगे। एक मैं, हमारे चमारों का मोहल्ला है अंदर, वहाँ गया था। वहाँ मैंने देखा है, वहाँ एक आगे निर्माणाधीन कार्य है, वो अधूरा पड़ा हुआ है। कम्युनिटी हॉल बनना है वहाँ पर। मेरी कोशिश होगी कि मैं ये अच्छे अच्छे कार्य लोगों के लिए करूँ। अच्छा, आपके गांव में मैं पहले भी आया हूँ सरपंच साहब। सरपंच ही बोल दूं क्योंकि लोगों ने बोल दिया तो सरपंच ही बोल दूं। तो जैसे गांव में तालाब है, आपके गांव में बहुत बुरी हालत में है। ऐसे में एक बड़ा तालाब आपके मेखल मकान से इस साइड में पड़ता है, तो बिल्कुल गांव के एंट्री करते ही आ जाता है, जहां पर गंदगी इतनी ज़्यादा है, बदबू मारती है और कई बार हादसे भी हुए। ऐसे में मैं कई बार खबर भी बना के गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपके दिमाग में क्या है ऐसा प्लान कि गांव की ये तालाब है इनका सौंदर्यीकरण, या फिर इसके लिए कोई योजना बनाई है जो इस प्रकार के तालाब है? ऐसा है, एक तालाब नहीं है मेरे गांव में, दो तालाब है। एक मेरी तरफ है, एक दूसरी तरफ है। हाँ, दोनों का ही बुरा हाल है। मेरी कोशिश होगी प्रशासन से मिलके कि इसमें गंदा पानी की निकासी हो अच्छी तरह, और इसमें साफ और स्वच्छ पानी डाला जाए खुदाई के बाद। ये मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि इसमें बीमारियां बहुत फैल रही है। ये तो जो हमारी तरफ है तालाब, ये तो गांव के बीच में आया हुआ है। इसमें मच्छर है, पशु भी मरते हैं इसमें, क्योंकि दलदल हुई है। कई बार गायें भी निकाल हाँ, लिया गाय जी, निकाल लिए, और बच्चे भी गिरे हैं बिल्कुल, मतलब। भैंस भी और रात के समय अगर कोई गिर जाता है तो मतलब ऐसा अंदेशा है कि कोई बड़ी घटना भी हो सकती ऐसा है। इसमें एक दो गाय तो मर चुकी है। हाँ जी। 5-7 बचाई भी गई है लोगों के अच्छा द्वारा, अच्छा। क्योंकि वो देख लिया तो बच गई है। जब नहीं दिखती है ना इसमें, तो मर जाती है। मर जाती है। हाँ, तो दलदल सी बनी हुई है जी। दलदल बनी हुई है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि ये दोनों ही तालाब, इनको बड़ा बढ़िया सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इनका इनका पानी निकाल के, जो गंदा पानी की अलग से और साफ पानी का अलग से, इनमें सिस्टम किया जाए। अच्छा अच्छा। और साधु राम जी, अगर बात करें हम, आपके गांव में 36 बिरादरी के भाई रहते हैं, तो ऐसे में बात करें तो जो भाईचारा है वो किस प्रकार से है लोगों के बीच में आप जा रहे हैं? वैसे तो हमारा गांव का भाईचारा बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमारे जो आपस के झगड़े होते हैं हम बैठ के निपटा लेते हैं आप। और
इस इलेक्शन में तो हमने एक भाईचारा की एक मिसाल ही देखी है, क्योंकि 2 कैंडिडेट और है। जब मैं जाता हूँ उनकी चाय पीता हूँ, जब वो आते हैं मेरे पास चाय पीते हैं, और सभी मेरे साथ के जितने भी वोट माँगने वाले होते हैं आपस में गले मिलते हैं। मतलब कि इतना बढ़िया भाईचारा मैंने तो कहीं देखा नहीं है। साधु राम जी, मेरे एक और लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे, भई आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अभी जैसे चुनाव के चिन्ह हैं वो मिल चुके हैं, तो ऐसे में चुनाव चिन्ह क्या है और क्या रहेगा आगे का फ़ोकस आपका? लोगों से क्या अपील करना, जो लोग हैं, चुनाव चिन्ह है एक तो आपका, और लोगों से अपील क्या करना चाहोगे आप? ऐसा है, मेरा चुनाव चिन्ह तो है सिलाई की मशीन। अच्छा जी। और मेरा ग्रामवासियों से मेरी एक अपील है कि मेरे को सेवा करने का मौका अवश्य देंगे इस बार। अच्छा जी। साधु राम, बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।